नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सोलंकी वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जनवरी माह का लास्ट एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मुझे पता चले और मुझे मोटिवेशन मिले। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर किस शहर में लगा जाएगा? रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर ये क्या चीज होती है, इनको देखते हैं। ऐसा स्मार्ट मीटर जिसमें अभी रीडिंग करने की घर घर जाने की जरूरत नहीं है। घर घर जाने की जरूरत कैसे? तो इनमें एक ऐसी उपकरण का यूज कर दिया, राउटर। राउटर एक ऐसा उपकरण है। देखते हैं राउटर क्या है। राउटर एक ऐसा उपकरण है जिसमें आपको एक राउटर लगाया जाएगा जो एक 350 जो मीटर है उनकी रीडिंग करके कहां पे ऑफिस में भेज दिएगा। क्या लगाया जाएगा इसमें? राउटर। राउटर लगाया जाएगा जो कितने कितने मीटरों की रीडिंग करेगा? 350 मीटरों के। मतलब एक ये बीच में राउटर लगा दिया गया। ये 350 आइट साइड के जो मीटर है इनकी रीडिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है। इसमें 350 किस किस शहर में लगाया जाएगा ये देखते हैं अपन। तो ये लगाया जाएगा महू में। अच्छा, पहला शहर क्या महू है? नहीं, ये चौथा शहर है। तो पहला कौन सा है? पहला इंदौर। दूसरा कौन सा है? रतलाम। तीसरा कौन सा है? तीसरा है उज्जैन। चौथा कौन सा है? महू। ठीक। मध्य प्रदेश के 4 शहरों में स्मार्ट फ्रीक्वेंसी मीटर लगाए गए। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अटल भू जल योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल किया जाए? पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? किसी योजना का ट्रायल। अटल भू जल योजना क्यों स्टार्ट करी गई? क्योंकि ये पानी का जो स्तर है, लेवल गिरता जा रहा है, उसे सही तरीके से यूज करने के लिए अटल भू जल योजना स्टार्ट की गई। कब स्टार्ट की गई है? ये करी गई 25 दिसंबर 2019 को। 25 दिसंबर में किसकी जयंती? अटल जी की जयंती। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है। कितने जिलों में स्टार्ट की गई है? ये 6 जिलों में। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में स्टार्ट की गई। कौन कौन से जिलों में स्टार्ट की? मध्य प्रदेश के जो जिले हैं जिनमें पानी की बहुत कम मतलब मात्रा उपलब्ध है, वहां पर पानी को अच्छी तरीके से यूज करने के लिए स्टार्ट की गई। देखते हैं कौन कौन से है। पहला है सागर। दूसरा है दमोह। तीसरा है छतरपुर, पन्ना, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, टीकमगढ़, निवाड़ी। ठीक है। 6 जिलों में स्टार्ट की गई है। अगर इन जिलों में अच्छी तरीके से व्यवस्था होती है तो फिर आगे भी दूसरे जिलों में स्टार्ट की जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत के पहले एलएनजी स्टेशन का शुभारंभ किया कहाँ किया जाएगा? मध्य भारत के पहले एलएनजी स्टेशन का शुभारंभ भोपाल में किया जा रहा है। यह क्यों किया जा रहा है? एलएनजी को देखते हैं पहले। एलएनजी क्या है? लिक्विफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड नेचुरल गैस ये कहां पर स्टार्ट की जा रही है? भोपाल में। इससे क्या फायदा होगा? जो औद्योगिक जो कंपनियां है, औद्योगिक क्षेत्र है, इस स्टेशन से औद्योगिक क्षेत्र में इस स्टेशन से औद्योगिक क्षेत्र में पाइपलाइन के द्वारा जो एलएनजी है ना, ये उपलब्ध की जाएगी। ठीक है। ये पाइपलाइन के द्वारा लाइन के द्वारा द्वारा ये स्टेशन से को औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध की जाएगी।
ठीक है, अगला देखते हैं, ये इसका सही आंसर क्या है, भोपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को कौन सा सम्मान दिया गया। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को कौन सा अवार्ड दिया गया, इनको दिया गया पद्म भूषण अवार्ड। सुमित्रा महाजन का जन्म कहां पे हुआ था, इसका जन्म हुआ था महाराष्ट्र। इनकी इंदौर में जयंत महाजन के साथ शादी हुई थी, तब से यही रहे। पहली बार इसने चुनाव कब लड़ा था, 1989 में लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव किसको हरा था, प्रकाश चंद्र सेठी को। चंद्र सेठी प्रकाश चंद्र सेठी को हरा। ये पहली है महिला है जिसने कितनी 8 बार लोकसभा चुनाव जीता। और इसमें क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं, ये बीजेपी से लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, बीजेपी से लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली फर्स्ट फीमेल। ठीक, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया, पद्म भूषण। अभी देखते हैं पद्म भूषण इसका क्रम किस नंबर पे आता है सबसे बड़ा में। तो भारत का अगर सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न। अगला है पद्म विभूषण। अगला है पद्म भूषण। अगला है पद्म श्री। पहला है भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न, उसके बाद में पद्म विभूषण, उसके बाद में पद्म भूषण, उसके बाद में पद्म श्री। तो इनको कौन सा मिला है, तीसरा सबसे बड़ा सम्मान मिला है। इनकी स्थापना सभी की कब की गई है, 1954 में। ठीक, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, क्या है इसमें महत्वपूर्ण तथ्य। सुमित्रा महाजन कौन सी लोकसभा अध्यक्ष थी, ये 17वीं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष 17वीं लोकसभा में अध्यक्ष रह चुकी है। और देखते हैं, ये भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष है, दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा महाजन। लोकसभा का गठन कब किया गया, लोकसभा का गठन किया गया 1952। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। पहले कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, पहली महिला लोकसभा कौन सी, 15वीं लोकसभा की महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। दूसरी कौन थी, सुमित्रा महाजन। अगला देखते हैं, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं हो तो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं रहता तो फिर कौन करेगा, राज्यसभा का उपाध्यक्ष। राज्यसभा का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं। अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं करेगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष।
अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। उपराष्ट्रपति क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है। ठीक, किसी भी सदन में भाग नहीं लेता वो। अगला देखते हैं पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार किसको किसको मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तरुण गोगोई, यह कहां का है? असम का। असम का पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है तरुण गोगोई। किसके पिता है? रंजन गोगोई के पिता है। रामविलास पासवान, ये उपभोक्ता मंत्री रह चुके हैं। रामविलास पासवान, इनको भी मरणोपरांत मिला है। तरुण गोगोई को भी मरणोपरांत मिला है। अगला देखते हैं केशुभाई पटेल। केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के केशुभाई पटेल। सुमित्रा महाजन, ये तो अपने मध्य प्रदेश की। और इनमें ये देख लो, तललोचन प्रसाद हरियाणा, रजनीकांत देवीदास महाराष्ट्र। अगला देखते हैं कपिल तिवारी। कपिल तिवारी और भूरीबाई को कौन सा अवार्ड दिया गया? मध्य प्रदेश से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले मिले वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। इनको देखना है कपिल भाई और भूरी भाई को कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म श्री मिला है। कपिल तिवारी, कपिल तिवारी को देखते हैं। कपिल तिवारी कहां का है? कपिल तिवारी देखते हैं कहां का है। ये है सागर का। कौन से क्षेत्र में मिला है? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। साहित्य और शिक्षा, इस क्षेत्र में इनको मिला है अवार्ड। भूरीबाई का संबंध किससे है? भूरीबाई कला के क्षेत्र में। भूरीबाई कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में अगर कौन से जिले से है ये? तो भूरीबाई कौन से जिले से है? झाबुआ। झाबुआ से है भूरीबाई। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अवार्ड किसके लिए मिला है? 2021 में मिला है, 2020 के लिए। 2019 के लिए, 2020 में किसको मिला ये देखते हैं। पहला मिला है अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार, ये कहां के हैं? भोपाल के। इनको क्यों मिला है अब्दुल जब्बार को? 2019 के लिए मिला है इनको, 2020 में। अब्दुल जब्बार को मिला है भोपाल गैस कांड के लिए। भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई, उनके जो पीड़ित है, उनके जो साथ में आंदोलन लड़ने के लिए इनको मिला है। गैस पीड़ित, भोपाल गैस पीड़ित के हित में लड़ने के लिए, गैस पीड़ित के हित में ठीक। अगला देखते हैं नेमनाथ। और एक कौन सा है? नेमनाथ है। एक है पुरुषोत्तम दधीच। पुरुषोत्तम दधीच। और किसको मिला है? डॉक्टर लीला सेठ को मिला है। डॉक्टर लीला सेठ, डॉक्टर लीला जोशी। डॉक्टर लीला जोशी को मिला है। पुरुषोत्तम को किस क्षेत्र में मिला है? कला के क्षेत्र में। पुरुषोत्तम को किस क्षेत्र में मिला है? कला क्षेत्र में। लीला जोशी को चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा। और नेमिनाथ को किस क्षेत्र में मिला है? उद्योग के क्षेत्र में मिला है। ये उद्योगपति है। इनको कब मिला है? 2020 में। कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो पद्म भूषण।
इनको याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं इसका। पद्मश्री अवार्ड 2021 में 2021 में 102 हस्तियों को दिया गया, ठीक है। पद्म भूषण पुरस्कार 10, पद्म विभूषण 7 और 85 मिला है पद्मश्री। 85 लोगों को मिला है पद्मश्री। इसमें देखते हैं पद्म विभूषण किनको मिला है। पद्म विभूषण जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। शिंजो आबे ये कहां के, जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। नरेंद्र सिंह कपानी, नरेंद्र सिंह कपानी फाइबर ऑप्टिक्स के जनक, फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कौन है, नरेंद्र कपानी। इनको कौन सा मिला है, इनको मिला है पद्म विभूषण। अगला है एसपी बाला सुब्रमण्यम। एसपी बाला सुब्रमण्यम ये का संगीतज्ञ है, संगीतज्ञ। इनको भी कौन सा अवार्ड मिला है, इनको अवार्ड में लिख देता हूं आपको, पद्म विभूषण। इनको भी मिला है पद्म विभूषण। शिंजो आबे को कौन सा है, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। कपिल तिवारी, कपिल तिवारी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, सागर से, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में। भूरी भाई कला के क्षेत्र में, कहां से भूरी भाई, झाबुआ। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट था, इसको लिखो लीला सेठ। मैं यहां लिख देता हूं लीला सेठ। लीला सेठ को मालवा की मदर टेरेसा कहा जाता है। लीला सेठ, वो लीला सेठ नहीं, सॉरी दोस्तों, लीला जोशी। लीला जोशी को मालवा की मदर टेरेसा, मालवा की मदर टेरेसा किसको बोलते हैं, लीला जोशी को। इसमें देखते हैं मृदुला सिन्हा। मृदुला सिन्हा कौन थे, ये अपने गोवा के पूर्व राज्यपाल। गोवा के पूर्व राज्यपाल कौन थे, पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, इनको अवार्ड दिया गया है पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड दिया गया। दुलारी देवी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। वो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, दुलारी देवी कौन से क्षेत्र में मिला है, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग के लिए। पप्पा मल जो महिला है, ये इनको 106 वर्ष की एज में दिया गया कौन सा अवार्ड दिया गया, पद्म श्री दिया गया। और किस लिए दिया गया, जैविक खेती के लिए। पप्पा मल, इसको कौन से क्षेत्र में मिलेगा, जैविक खेती के लिए। जैविक खेती के लिए दिया गया। कौन सा मिला है, पद्मश्री। और आप मुझे बताइएगा टाइप करके, क्रिकेट में पद्मश्री अवार्ड किसको दिया गया है 2020 का, 2020 वो 19 के लिए 20 में। अगला देखते हैं, हाल ही में किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहां से स्टार्ट की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
भारत में कहां से लागू की गई है? भारत में पानीपत हरियाणा, हरियाणा कब लागू की गई? 22 जनवरी 2015। मध्य प्रदेश में हाल ही में किस जिले में लागू की गई? हरदा में। मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कितने जिलों में लागू हुई? तो ये कितने जिलों में लागू है? 45 जिलों में लागू है। और ये किस अभियान के तहत स्टार्ट हुई है? पंख अभियान। 45 जिलों में। और ये किस योजना के तहत? पंख अभियान। पंख अभियान के तहत लागू की गई। पंख अभियान की शुरुआत कब हुई? पंख अभियान की शुरुआत 24 जनवरी 2021। 24 जनवरी 2021 में स्टार्ट किया गया पंख अभियान मध्य प्रदेश से। इसको देखते हैं 24 जनवरी को ही क्यों? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया? 24 जनवरी। उसी दिन स्टार्ट की गई पंख अभियान। कितने जिलों में? मध्य प्रदेश के 45 जिलों में लागू है। पहले कितने में थी? 44 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की? 22 जनवरी, हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से ही क्यों? क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात भारत में सबसे कम है। पानीपत पंख अभियान की शुरुआत 24 जनवरी 2021। पंख अभियान की शुरुआत 24 जनवरी 2021। पंख का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज, हेल्थ एंड हाइजीन। प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज, हेल्थ एंड हाइजीन, पंख का फुल फॉर्म। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बालिकाओं को सुरक्षा, जागरूकता, पोषण की जानकारी, स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन गतिविधियों से जोड़ने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की गई। कहां से शुरुआत की गई? इनकी शुरुआत हरदा से की गई। कब की गई? 24 जनवरी 2021। अगला देखते हैं दोस्तों, ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे? ऑपरेशन मुस्कान, जो बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं, गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। ऑपरेशन मुस्कान, ठीक। इसमें ज्यादा आपको जानकारी नहीं है दोस्तों। सर्वाधिक सोलर पंप किस राज्य में स्थापित किए गए? सर्वाधिक सोलर पंप किस योजना के तहत? देखते हैं योजना, देखते हैं किस योजना के तहत। योजना है प्रधानमंत्री पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब की गई? गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई 20 जून 2020 को। क्यों की गई? इसकी शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि प्रवासी जो मजदूर थे उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई। इनमें उन्हीं लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा जो प्रवासी थे, जो बाहर से, मतलब भारत के थे, बाहर से मध्य प्रदेश में आए, उनके लिए स्टार्ट की गई। ठीक, 2021 में स्टार्ट की गई। ये किनके लिए करी गई थी? प्रवासी मजदूर के लिए। मध्य प्रदेश में
कितने सोलर पंप स्थापित किए गए? इन लोगों के द्वारा मध्य प्रदेश में 3224 सोलर पंप स्थापित किए गए। सोलर पंप 3224 सोलर पंप स्थापित किए गए, जो भारत में अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। कहां पे किया गया है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे महत्वपूर्ण डिस्कस देखते हैं। रोजगार अभियान की शुरुआत कब की? पीएम मोदी के द्वारा 20 जून 2020 को कोविड-19 के दौरान जो प्रवासी श्रमिक थे उनको दिया गया। सोलर पंप कितने? 3224, जो देश में सर्वाधिक है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया? यह कहां पे किया गया? रीवा। कितने मेगावाट का? 750 मेगावाट। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया। कब इसका शुभारंभ किया गया? इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 जुलाई 2020 को। कब स्टार्ट किया गया? 10 जुलाई 2020 को पीएम मोदी के द्वारा। आगे देखते हैं, भारत में 2020 तक कितने मेगावाट, कितने 2000 भारत में 2022 तक अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य क्या है? 2022 तक अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य है 175 गीगावाट। 175 गीगावाट 2022 तक का लक्ष्य है। इसमें सौर ऊर्जा का कितना भाग है? 100 गीगावाट। सौर ऊर्जा 100 गीगावाट उपलब्ध कराएगी। बाकी 75 गीगावाट कौन उपलब्ध कराएगी? 75 गीगावाट कौन उपलब्ध कराएगी? 75 गीगावाट। 75 गीगावाट उपलब्ध कराएगा पवन ऊर्जा। 75 गीगावाट पवन ऊर्जा, पवन के द्वारा उपलब्ध कराएगा, पवन ऊर्जा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनोवेशन इंडेक्स, 9वां क्वेश्चन है ये। इनोवेशन इंडेक्स 2020 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है यह देखते हैं। इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है? इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है? नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग के द्वारा इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 2015। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के पीएम, जो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं। तो कौन है? मोदी, नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत कौन है? नीति आयोग के सीईओ। मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? मध्य प्रदेश को 13वां स्थान मिला है। तो पहला किसको मिला है? पहला मिला है, फर्स्ट स्थान मिला है कर्नाटक। ठीक, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है, नीति आयोग के द्वारा। पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान कर्नाटक। नीति आयोग की स्थापना 1 जुलाई 2015 को। अगर आपसे पूछा जाए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स
इनोवेशन वेशन इंडेक्स। इसमें भारत का कौन सा है? भारत का स्थान है 48। और पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है, फर्स्ट स्थान है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में विप्रो समूह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर किस जिले में खोला जाएगा? विप्रो समूह की बात आ रही है, किस जिले में खोला जाएगा? ये खोला जाएगा भोपाल में। विप्रो के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विप्रो की स्थापना कब की गई? विप्रो की स्थापना 1945। किसके द्वारा? मोहम्मद प्रेमजी। वर्तमान सीईओ कौन है? अजित प्रेमजी। वर्तमान में है अजित प्रेमजी। विप्रो सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में जानते हैं। 2002 में ISO 1401 प्रमाण पत्र पाने वाली पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? विप्रो का मुख्यालय कहां पर है? विप्रो का मुख्यालय है बंगलुरु। ये कहां पर है? बंगलुरु। विप्रो का मुख्यालय बंगलुरु। मध्य प्रदेश के किस शहर में इसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई? भोपाल में। अगला देखते हैं, किस जिले में जियोलॉजिकल पार्क को पर्यटन क्लस्टर के रूप में विकसित तथा साइंस सिटी सेंटर बनाया जाएगा? साइंस सिटी सेंटर देखते हैं किस जिले में? जबलपुर। कहां पर? जबलपुर में। कहां पर? यह भेड़ाघाट को विकसित किया जाएगा। भेड़ाघाट को विकसित किया जाएगा। आगे देखते हैं, भारत की साइंस सिटी से बात आएगी। भारत की साइंस सिटी किसको बोलते हैं? भारत की साइंस सिटी किसको बोलते हैं? बंगलुरु। भारत की साइंस सिटी बोलते हैं बंगलुरु। आगे देखते हैं दोस्तों, आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत किस शहर में सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए? किस शहर में बनाए गए? ये इंदौर। सबसे अधिक आयुष्मान भारत कार्ड कहां पे बनाए गए? इंदौर में बनाए गए। कितने बनाए गए? 2 करोड़। 2 करोड़ कार्ड इंदौर में बनाए गए। आयुष्मान भारत की स्थापना कब हुई? आयुष्मान भारत योजना की स्थापना 25 सितंबर 2018। कहां से? ये है झारखंड रांची से स्टार्ट की गई। झारखंड रांची से स्टार्ट की गई। 23 सितंबर 2018 को स्थापना की गई इसकी। सबसे अधिक कार्ड कहां पे बनाए गए? सबसे अधिक कार्ड इंदौर में बनाए गए। कितने? 2 करोड़ कार्ड बनाए गए।
इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? झारखंड रांची से इस शुरुआत की गई। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश की प्रथम फसल ओपीडी का शुभारंभ किस जिले से किया गया? ओपीडी, प्रथम फसल ओपीडी क्या है दोस्तों? इसमें जो फसल का नुकसान हो रहा है उनमें एक आपको हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और आप वहां पे जानकारी दे सकते हैं कि हमारी फसल का नुकसान इतना इतना ऐसा ऐसा हुआ। तो ये कहां पर की जाएगी फसल ओपीडी? फसल ओपीडी की स्थापना कहां की जाएगी? हरदा, हरदा में इसकी शुरुआत की है। देखते हैं फसल से संबंधित दोस्तों कुछ योजनाएं देखते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई? 24 जनवरी 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। कितनी राशि मिलती है इसमें? 6,000 रुपए। क्या मध्य प्रदेश के द्वारा भी स्टार्ट की गई? मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई सीएम किसान सम्मान निधि योजना, निधि योजना इसकी शुरुआत कब की गई? सितंबर 2020 को। इसके तहत कितनी राशि दी जाती है? इसके तहत 4,000 रुपए, 4,000 रुपए राशि उपलब्ध की जाएगी। मतलब कुल मध्य प्रदेश में जो राशि मिलेगी किसानों को कितनी मिलेगी? 10,000 रुपए। 6,000 रुपए उसमें कौन देगा? पीएम किसान निधि के तहत आएंगे और 4,000 सीएम किसान सम्मान निधि की योजना के तहत आएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई? 24 फरवरी 2019 और सीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत सितंबर 2020 को स्टार्ट की, जिसके तहत कितनी राशि दी जाएगी? जिसके तहत 4,000 रुपए की राशि उपलब्ध की जाएगी। आगे देखते हैं, इसमें हरदा जिला आया तो हरदा जिले के कुछ देखते हैं तथ्य। हरदा जिले की स्थापना कब हुई? हरदा जिले की स्थापना 1998 में। हरदा जिले की स्थापना कब हुई? 1998 में। हरदा जिले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला लगता है, वो कौन सा है? कान्हा बाबा का मेला। सोडलपुर हरदा कान्हा बाबा का मेला, कान्हा बाबा का मेला का मेला ये कहाँ लगता है? इसका स्थान भी पूछा जाता है दोस्तों, ये भी आप नोट कीजिए। सोडलपुर, सोडलपुर हरदा, सोडलपुर हरदा में लगता है कान्हा बाबा का मेला। मध्य प्रदेश में किस शहीद नायक को वीर चक्र से सम्मानित किया गया? वीर चक्र से सम्मानित ये शहीद नायक कब शहीद हुए थे? ये जून 2020। कहां पर? गलवान घाटी, गलवान घाटी। किसमें झड़प हुई थी? भारत और चीन की सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें भारत के सैनिक 20 शहीद हुए थे। कितने सैनिक शहीद हुए थे? 20 शहीद हुए थे। उसमें मध्य प्रदेश का दीपक सिंह, दीपक सिंह भी था। ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का दीपक सिंह है, ये रीवा जिले से है। हमारा वीर जवान कहाँ का है? रीवा जिले से। कौन सा अवार्ड दिया गया है इसको? वीर चक्र पुरस्कार दिया गया है दीपक सिंह। इसमें कुछ इंपोर्टेंट तथ्य देखते हैं। दीपक सिंह का
कहां से थे? रीवा से रीवा जिला किस नदी के किनारे बसा है? रीवा जिला बिछिया नदी के किनारे बसा है। बिछिया नदी के किनारे बसा है। सुपारी के किलो के लिए सुपारी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? रीवा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहुटी, चचाई बहुटी और केवटी जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहां पर है? रीवा में। महामृत्युंजय का मेला ये कब लगता है? फरवरी माह में, शिवरात्रि पे लगता है। कहां पे लगता है? रीवा में। फरवरी माह में रीवा में लगता है महामृत्युंजय का मेला। अनवर सिद्दीकी का संबंध किससे है? अनवर सिद्दीकी का संबंध है लोक रंगकला। लोक रंग कला से संबंध है अनवर सिद्दीकी। त्योदर क्यों प्रसिद्ध है? बौद्ध कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं त्योदर से। ये रीवा में है। जो बौद्ध कालीन अवशेष है, बौद्ध कालीन अवशेष कहां से प्राप्त हो रहे हैं? रीवा से। महत्वपूर्ण जानकारी, दीपक सिंह का संबंध है रीवा से है। रीवा जिला किस नदी के किनारे बसा है? तो बिछिया नदी के किनारे बसा है। सुपारी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? रीवा जिला है। चचाई जलप्रपात, केवटी और बहुटी जलप्रपात कहां पर है? रीवा में। महामृत्युंजय का मेला कहां लगता है? रीवा में लगता है। अनवर सिद्दीकी का संबंध किसमें है? ये लोक कला से संबंधित है। और त्योदर क्यों प्रसिद्ध है? बौद्ध कालीन अवशेष प्राप्त हुए त्योदर में। अगला देखते हैं, श्योपुर जिले में किस महिला को कोविड वुमेन अवार्ड से नवाजा गया? किस महिला को कोविड वुमेन अवार्ड से नवाजा गया? नाजीरा खान। ये दोस्तों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। इसको क्यों दिया गया है? क्योंकि कोविड-19 2020 में इसने घर वालों के विरोध में जाकर इन्होंने जो कोविड-19 में जो पॉजिटिव पाए गए थे उनकी हेल्प की इसने, इसके लिए इनको दिया गया। कहां की है? श्योपुर जिले की है नाजीरा खान। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला टीका भारत में किसको लगा? पहला टीका लगा मनीष कुमार को। मनीष कुमार को पहला टीका लगा कहां पे? ये दिल्ली में। दिल्ली में सफाई कर्मी है मनीष कुमार को, इनको पहला टीका लगा। अगर आपसे पूछा जाए कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई? टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई? अभियान की शुरुआत हुई 16 जनवरी 2021। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई। आगे देखते हैं, श्योपुर जिला है। श्योपुर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। श्योपुर जिले का गठन कब हुआ था? 1998 में। श्योपुर जिले का गठन 1998 में 25 मई को। गजानंद माधव मुक्ति बोध का संबंध किस जिले से है? ये श्योपुर से है। गजानंद माधव मुक्ति बोध का संबंध किससे है? श्योपुर का। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनकी महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं देख लेते हैं। पहली विपात्र, दूसरी कांट का सपना, कांट का सपना, कांट का सपना, भूरी भूरी खाक, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है।
सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां पर है? सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां पर है? श्योपुर में। अगर आपसे पूछा जाए कि भील जनजाति सामुदायिक केंद्र कहां पे है? झाबुआ। ठीक, भील जनजाति सामुदायिक केंद्र कहां पे? झाबुआ में। सहरिया जनजाति संग्रहालय कहां पर है? सहरिया जनजाति संग्रहालय कहां पर है? श्योपुर। भारत का इथोपिया किसको कहते हैं? कुपोषण के लिए, कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया बोलते हैं श्योपुर को। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला कौन सा है, तो श्योपुर जिला है। कौन सी जनजाति अधिकतम पाई जाती है? यहाँ सहरिया जनजाति पाई जाती है। श्योपुर और हस्तकला और काष्ठकला के लिए भी प्रसिद्ध है श्योपुर। हस्तकला और काष्ठकला के लिए श्योपुर प्रसिद्ध है। श्योपुर हस्तकला और काष्ठकला के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक दूध, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूध का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? यह भी किया जाता है श्योपुर में। श्योपुर में। अगर आपसे पूछा जाए श्योपुर किस नदी के तट पर बसा है, तो श्योपुर बसा है चंबल नदी के तट पर। चंबल नदी श्योपुर जिले के पास में ही मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 कब लागू किया है? मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, लव जिहाद भी बोल सकते हैं इनको। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी भी धर्म, जो किसी धर्म के लिए जो शादी कर रहे हैं, कि शादी करने के लिए किसी धर्म को परिवर्तन करना, ये लव जिहाद के लिए आएगा। इसमें क्या महिलाएं, बच्चे, इनमें इनकी सुरक्षा की जाएगी। तो यह कब किया गया स्टार्ट? 9 जनवरी 2021 को। इसमें देखते हैं मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार कहां पे है? धार्मिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल किस में है? 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार के तो 25 से लेकर 28 तक। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले को लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत चयनित किया गया है? मध्य प्रदेश के किस जिले को लाइट हाउस प्रोजेक्ट तहत चयनित किया गया है? इंदौर जिले को लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है? लाइट हाउस प्रोजेक्ट में दोस्तों, इनमें जो इनको देखते हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट, इनमें क्या सस्ती दरों पे मकान बनाए जाएंगे और जो अभी भारी भरकम सामान लगाए जा रहे हैं उनसे हल्के मकान होंगे। सस्ती दरों पे उपलब्ध होंगे मकान। दूसरा क्या होगा? भूकंप रोधी होंगे मकान। ये भूकंप रोधी होंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे कि बीम कॉलम वगैरह जब मकान बनता है तो वहीं पे बनाए जाते थे। अभी ये क्या, बीम कॉलम कहां पे बनेंगे? बीम कॉलम ये कहां पर बनेंगे? बीम कॉलम औद्योगिक क्षेत्र में बनेंगे। औद्योगिक जो कंपनियां हैं औद्योगिक क्षेत्र में बनेंगे। औद्योगिक कंपनी में औद्योगिक कंपनी में बनेंगे। और ये इन जो अभी तक बने रहे थे इनसे बहुत ही हल्के होंगे, भूकंप रोधी होंगे। इसलिए इंदौर शहर में शुरुआत की गई प्रोजेक्ट पायलट के तहत। इसमें देखते हैं क्या इंदौर में ही शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश का एक जिला इंदौर है। इसमें देखते हैं भारत में कहां पर स्टार्ट की गई। एमपी, जीजे, यूपी, टीएन तेलंगाना,
तेलंगाना, त्रिपुरा, एमपी में कहां पर इंदौर, 6 शहरों में स्टार्ट की, 6 राज्य के 6 शहरों में। गुजरात में राजकोट, यूपी में लखनऊ, तेलंगाना वो तमिलनाडु में कहां से, तमिलनाडु में चेन्नई, त्रिपुरा में अगरतला, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर मनरेगा के तहत निर्माण कार्य शुरू करने व पूर्ण करने में पहला स्थान मिला है? मनरेगा के तहत कौन सा जिला कार्य शुरू करने और पूर्ण करने में पहला स्थान मिला है? सागर जिले को। देखते हैं मनरेगा की शुरुआत कब की गई। पहले नरेगा के रूप में हुई थी। नरेगा की शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 2006 में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये अधिनियम कब आया था, ये नरेगा अधिनियम आया था 2005 में। ये कहां से स्टार्ट की गई थी? 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका नाम मनरेगा कब रखा गया? इसका नाम मनरेगा कर दिया गया 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया। याद रखना दोस्तों, 2 अक्टूबर को नहीं हुआ है, इनकी स्थापना 2 फरवरी को हुआ है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लगेगा कि महात्मा गांधी के जन्मदिन पे हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट की गई। कहां से शुरुआत की गई? आंध्र प्रदेश। 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? मनरेगा रख दिया है। और कौन सी सरकार थी 2006 में? 2006 में कांग्रेस के द्वारा स्थापना की गई थी। कांग्रेस सरकार थी। ठीक है दोस्तों, मनरेगा के तहत अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध है, मनरेगा के तहत मध्य प्रदेश में एमपी में जो रोजगार है भारत में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। कितने रुपए मिलेंगे? एक दिन की जो मजदूरी राशि है 190 रुपए मिलेंगे। मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध किया जाएगा? मनरेगा के तहत आप लोगों को एक परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध किया जाएगा। 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया दिया जाएगा। 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे कम राशि 190 रुपये मिलेंगे। कितने दिनों का? 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ये किनको मिलेगा? जो जॉब कार्ड धारक है उनको उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों, हमारे जो ग्रुप है, हमारा जो चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें आपको कैसा लग रहा है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बाय बाय।